हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर वेव। आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एएलपी फॉर्म भरना कैसे है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेट करती हैं जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा। सरकारी रिजल्ट पे ये सेकंड नंबर की जॉब भी दिख रही है, बाकी आप बाद में अगर भर रहे होंगे तो एक बार जरूर सर्च करिएगा सरकारी रिजल्ट पे। ये दिखेगा अभी कुछ दिन में, ये ऊपर भी दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में भी ऊपर दिख रहा है। इस पर आप सिंपली क्लिक करिएगा एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे मान लीजिए हमने इस पर सिंपली क्लिक किया तो एकदम नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। एंड एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दैट, आपका एक पेज खुल के आएगा इस तरीके से, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया है। एंड देन यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फिलिंग अप। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिबार्ड हुए हैं, कभी निकाले गए हैं एग्जाम से, नहीं लेजी ग्लेजर करवाया है, नहीं भरना है, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं तो हाँ करिएगा, नहीं तो ना करिएगा। इंडिया लीजिए, नाम ले लिया, जैसे हमने ले लिया कि भाई नाम एक नॉर्मल नाम ले लिया राकेश, यहाँ पे भी एक नाम ले लिया हमने जैसे राकेश। देन आपने क्या नाम चेंज किया, हमने नो लिया। डेट ऑफ बर्थ आपको एक जनरल से चुननी है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 1995 का 1 जुलाई। सेम वे में यहाँ पे हम उसको रिटाइप कर देंगे 10071995 स्लैश वैश नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली ले लेगा। जेंडर दोनों में हमने इसे मेल रख दिया, इसमें भी हमने मेल रख लिया। फादर नेम में हमने मान लो रमेश भर दिया, और वही फादर का सेम नेम यहाँ पे भरना है, रमेश यहाँ पे भर दिया। देन आफ्टरवर्ड्स मदर नेम भरना है, हमने एक कॉमन सा नाम ले लिया प्रिया देवी, और यहाँ पे भी हमने एक जनरल सा नाम ले लिया प्रिया। आधार कार्ड देखिए हम तो यहाँ डाल नहीं पाएंगे क्योंकि जेन्युइन आधार चाहिए होगा, तो हमने यहाँ आई डू नॉट हैव आधार कार्ड डाल दिया, और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ ले ली। आप आधार डालिएगा, सबसे सही वही रहता है। यहाँ कोई अलग टाइप का लेता है जिसमें फॉर्मेटिंग ना रहे, जैसे हमने ले लिया एम्प्लॉय आईडी गवर्नमेंट का, या स्कूल आईडी यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ ले लिया। डॉक्यूमेंट नंबर हमने डाल दिया, कुछ भी डाल दोगे तो एक्सेप्ट हो जाता है। इशूइंग अथॉरिटी जो है ये हम लिख सकते हैं कॉलेज, हालांकि आप आधार ही लीजिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू हमने ले लिया लखनऊ, तो इससे काम बन जाएगा। और यहाँ पे हमने ईयर लिया जैसे 2020, और 4 जुलाई ले लिया एज यूजुअल। यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देंगे belarusforyou@gmail। अपनी ईमेल आईडी आप भरेंगे जो सही होगी भाई। फिर यहाँ हम जनरेट करेंगे ओटीपी, जो कि जनरेट करने में थोड़ा टाइम लेता है, और फिर कभी कभी पहुंचता है, कभी भी नहीं पहुंचता है। तो दिन में फॉर्म भरेंगे तो मोस्टली पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल दे रहे हैं 202455 202455। ना यहाँ एक नंबर डालना होगा, हम अपना डाल रहे हैं अभी 97 एंड जनरेट कर दिया हमने ओटीपी। तो ये ओटीपी पहुंच जानी चाहिए, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। तो ये ओटीपी आ गई 286726 286726। ओके, एक पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, और हम वही पासवर्ड दोबारा से रिपीट करेंगे, और यहाँ पे कैप्चा आप डालेंगे 408। यहाँ पासवर्ड रिकन्फर्म करना है, और यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे। क्या वो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, दोबारा डालते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर कोई कोई इसमें जरूर शामिल रखिएगा। एंड देन हमने क्लिक दिया प्रीव्यू एंड क्रिएट। आई हैव चेक्ड, बढ़िया चेक कर लीजिएगा। देन क्रिएट अ सीट, हो गया। अब उसी मेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके दोबारा से लॉग इन करेंगे आप। ठीक है, पासवर्ड वही डालेंगे जो आप वहां डाले थे, और ये कैप्चा डालेंगे। एंड नाउ क्लिक ऑन लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। हमने फिलहाल के लिए सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए आपका एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन है और मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो हम सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलते हैं, और ये वाला एप्लीकेशन जो अपनी हमने किया था, इसमें आपको अपना जोन चुनना है। जोन काफ़ी सोच समझ के चुनिएगा, ऐसे नहीं कि ज़्यादा सीट देख करके देखिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसके आधार पर ही आप चुनिएगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि आप जब इस पर एक जोन कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेन्नई चुन लिया, ठीक है। देन यहाँ पे पोस्ट चुनेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आई एग्री करेंगे, एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास ये फॉर्म खुल करके आएगा, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आपने पहले भरी रखी थी वो चीज़ भरी हुई दिखाई देंगी, बट कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। जैसे विजिबल यहाँ मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। यहाँ अपना धर्म चुनेंगे। लैंग्वेज आप चुनेंगे कि कौन से पेपर किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे। यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कट मार्क ऑन चिन, ये डाल सकते हैं, या मोल अगर आपके गाल वाल पे कहीं है तो मोल,
ऑन राइट चीक, इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हो। कम्युनिटी अपना चुन लीजिए कि रिजर्व है अनरिजर्व है क्या है। यूनियन एंड टेरिटरी आपका कौन सा स्टेट वगैरह है वो आप चुनेंगे। देन यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चुन ले रहा हूँ कोई भी एक रैंडमली, बस्ती, गोरखपुर, जो भी आप चुनना हो चुन सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला है कुछ एक रैंडम सा एड्रेस, जैसे HNB 1/4 या 1/3 सेक्टर F नॉर्थ लखनऊ। एक अजीब सा एड्रेस दिख रहा होगा आपको, परेशान मत होइएगा, लखनऊ आप लेकिन सही वाला डालेंगे और यहाँ पे टिक करिए अगर सेम एड्रेस है, अदरवाइज अलग अलग ले लीजिएगा। सेव करिएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास पर्सनल डिटेल आएगा कि एक सर्विसमैन है, अगर एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज में नो लीजिएगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है कोई तो डालिए, अदरवाइज नहीं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो। फिर आर यू एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, अगर हैं तो यस, अदरवाइज में नो। फिर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नॉट अप्लीकेबल है क्योंकि हमने नो कर दिया है। एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने कर रखी है, जो हमने बताया भी था डिटेल देते समय, तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिए। मान लीजिए आपका ट्रेड नहीं मैच कर रहा है इनके हिसाब से, लेकिन आपने अप्रेंटिस करी हुई है 1.5 साल 2 साल की एक्ट अप्रेंटिस की, तो आप मान हो जाएंगे। मतलब 1 साल से ऊपर वैसे जनरली रिक्वायर्ड रहता है। और अगर आपका ट्रेड वैसे भी एलिजिबल है तो आप इसको नो ही रखिएगा अगर भले ही करें। यहाँ पे आपका रिफंड के लिए आपको एक अकाउंट नेम कुछ भी डाल देना होगा, जैसे हमने डाल दिया राकेश, हमारा अकाउंट नेम हो गया। अकाउंट नंबर कोई डालना होगा 07562 जो भी इस टाइप से हम डालेंगे। और यानी कि हमको याद रखना पड़ेगा, तो हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया एंड इट्स मैचिंग या। फिर इसके बाद हमने कोई एक IFSC कोड ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लिया और इसको कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे द गिवन बैंक अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय यूजर, कहाँ पे, तो हम अभी भी यही चीज़ आ रही है, यानी किसने कलाकारी पहले से कर रखी है, तो हम 0 0 लगा दे रहे हैं 3 बार और इधर भी लगा दे रहे हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0, ठीक है। अभी ये लेगा किसी ने बैंक अकाउंट नंबर वो डाल रखा है, समझे आप। कलाकारों की कमी नहीं है, आपने सेव करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में कुछ डिटेल्स बताने होंगे कि आपका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ क्वालिफिकेशन में चुनेंगे, जैसे मेट्रिकुलेशन का पहले डालना होगा। उत्तर प्रदेश चुना आपने, अपनी कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आपने करी हो। फिर बोर्ड, जैसे आपने CBSE है तो CBSE लिखिए, ICSE है तो ICSE लिखिए। कब आपने पास आउट करा है वो ईयर आपको चुनना है, जैसे मान लीजिए 2010 2009 जो कुछ भी आपने डाला होगा महीने के साथ चुनिएगा। यहाँ पे आप रोल नंबर डाल दीजिए, जो आपका रोल नंबर है वो आप डाल दीजिएगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक ऐड भी करना, क्योंकि मैट्रिकुलेशन पे आप एलिजिबल नहीं है तो ऐड करना। अब ऐड में क्या करेंगे आप, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग लेंगे, डिप्लोमा किया डिप्लोमा, ITI तो ITI, NAC है तो NAC चुनेंगे। तो हमने डिग्री इन इंजीनियरिंग लड़ी, यहाँ पे डिसिप्लिन देखो HR या इसके कॉम्बिनेशन है एलिजिबल, तो कॉम्बिनेशन भी है तब भी इसी में से आप चुनिएगा। इवन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी आपने करी है तो भी आप एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ईजी है, एलिजिबल है। तो मोस्टली सारे ब्रांच लगभग एलिजिबल है, सिविल और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, IT को छोड़ करके, तो मोस्टली आप इसमें आएंगे। मैकेनिकल एनर्जी, फिर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर हमने स्टेट चुना, डिस्ट्रिक्ट हमने कुछ ऐसे रेंडम चुन लिया। नेम ऑफ कॉलेज हमने दे दिया बागपत कॉलेज, तो कोई नहीं, हमने एक रैंडम लिया है। और यहाँ पासिंग डेट चुनिएगा। पासिंग डेट में आप जैसे ही, मतलब ये सब तो रैंडम फिगर्स हैं, इसमें हमें लगता है कि आपको याद समस्या हो रही होगी समझने में। और इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। यू कैन नॉट प्लीज चेक द एजुकेशन फॉर, कौन सा भाई, तो यहाँ पे हमने 19 ले लिया और ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों देखो सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमको फोटो लेना है। फोटो जैसे हमने ब्राउज किया तो हमारे पास में कुछ रैंडम फोटोज हैं, मेरे भी फोटोज हैं। और जैसे मान लो एक फोटो हमने ले लिया, ओपन करेंगे तो ये शायद, अच्छा ले लिया, तो कुल मिला के यही 320 × 240 होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्रॉप अप कर भी सकते हो, थोड़ा बहुत क्रॉप करके टिक करिएगा, नीट सबमिटेड नाउ। सिग्नेचर ऐसे चुनिए, सिग्नेचर भी देखो 30 KB से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर हमारा है, मैंने लग रहा है कि, तो इसके बाद हमने जैसे सिग्नेचर अपना चुना। सिग्नेचर में हम सिग्नेचर अगर ले रहे हैं कहीं से भी कोई भी, तो मोस्टली 30 KB से ऊपर अपना होता नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट चुनेंगे जैसे इंक्रीज पिक्चर साइज, ठीक है। या फिर आप ऐसे नॉर्मली सर्च कर लीजिएगा इंक्रीज पिक्चर साइज,
इन KB या MB जो भी आप यहाँ पे चुनेंगे तो आपका देखो यहाँ पहला वाला ही लिंक आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना इमेज चुनेंगे एंड वाइल चूजिंग द इमेज आप यहाँ पे अपना इमेज चुनिए और ये पूछेगा कि कितनी साइज आपको चाहिए। तो हमने यहाँ मान लो कर लिया कि भाई 30 KB तो मिनिमम चाहिए, तो हमने 35 का KB का ले लिया एंड इट इज जस्ट प्रोसेसिंग द इमेज। थोड़ी देर में ये प्रोसेस हो जाएगा और जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आप उसको अपलोड कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से देखो ये हो गया, हमने इसको डाउनलोड कर लिया एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे गए और हमने इसको ब्राउज किया एंड देन डाउनलोड्स में होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये पहला इमेज है तो हमने ले लिया एंड जस्ट सेलेक्ट, या तो आप पूरा ले लीजिएगा, हमने रिसाइज देखो नहीं किया, 60x140 का होना चाहिए था, तो उसी रेशियो का रिसाइज भी होना चाहिए। एनीवे वहाँ से रिसाइज करते समय आपको डायमेंशन चुनना है। डायमेंशन चुनने के बाद में आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स अपलोड एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका ट्रेड चुनना है कि कौन से ट्रेड से आप एग्जाम देने वाले हो, है ना, जो सेकंड पेपर CBT 2 होगा उसका पार्ट भी क्या रहने वाला है। तो आप फिटर मैकेनिक जो भी चाहे चुन सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलाह रहेगी वो रहेगी आपको कि हीट इंजन चुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ रखा है, तो ये चुन सकते हैं, या टर्नर मैकेनिक डीजल या ट्रैक्टर इंजन मैकेनिक मोटर, आप कोई भी चुनिए जैसा अभी आपको लगता है उस हिसाब से आप चुनिएगा। इवन आप मेंटेनेंस मैकेनिक भी चुन सकते हैं, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और वही प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप चुन सकते हैं। सो कैसी आपकी एक्सपर्टीज है एक बार जरूर रिसर्च करिएगा, उसके बाद में ये ट्रेड चुनिएगा। और सबसे आसान लोग बताते हैं फिटर है, तो फिटर ही मान लियो हमने चुन लिया और यहाँ बताएगा कि आपने कौन सा जोन लिया है, तो RRB चेन्नई हमने लिया हुआ है, आप चाहें इसको अभी भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आई क्लिक, यहाँ आई एक्सेप्ट और यहाँ पे आप अपना कोई भी प्लेस डाल देंगे जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बढ़िया सब कुछ सही हो, कोई गलत चीज ना हो, एंड देन यहाँ पे आप टिक करिए और फिर सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन देखो सबमिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ इंस्ट्रक्शन था, फिर डैशबोर्ड पे ये वाला आ गया, देन आफ्टरवर्ड्स ये अप्लाइड है, लोड कर रहा है अलग बात है। फिर इसके बाद में आप फीस पेमेंट करेंगे, व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन भी आएगा यहाँ पे, एक बार मैं देखता हूँ, हो सकता है लॉग आउट हो गया हो, काफी टाइम हो चुका था। एनीवे तो यहाँ एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे देखिए आई एग्री और आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है, अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे पेमेंट का देखो बता रहा है पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, तो थर्ड वाले पे पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, यहाँ पे नाउ क्लिक करेंगे आपका पे हो जाएगा। यहाँ से एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ से रिसीट जब आप जमा कर चुके होंगे देन आफ्टरवर्ड्स आप रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करिए, फिर वेरीफाई कर दीजिएगा, दैट्स इट। पे नाउ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सिंपल सा ये अमाउंट आता है लिख करके, ध्यान रखिएगा 500 तो पे करना है वैसे ओपन कैटेगरी के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 50% 400 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा जैसे ही आप CBT 1 देंगे। जैसे ही नहीं, थोड़ा टाइम लेते हैं लोग, लेकिन रिफंड हो जाता है। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे आप सिंपल सा UPI लीजिएगा, इसमें UPI QR कोड लिखिएगा, प्ले नाउ लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप देखिए QR कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप पे कर दीजिएगा। जस्ट दैट इज इट, बस इतना सा कुल मिला के काम था एंड आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव गॉट दैट। और अभी अगर कोई डाउट होती है, कहीं दुविधा आती है किसी चीज में, पिक रिसाइज करके एक है वेबसाइट जिससे आप पिक्चर का डायमेंशन करेक्ट करेंगे। इंक्रीज साइज जस्ट गूगल करिएगा तो वहां से आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों का आप यूज कर लीजिएगा, डायमेंशन मैच करके तब आप अप्लाई करिएगा। हर चीज गो थ्रू करिएगा, बढ़िया समझिएगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके देन गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।